Hey, hello students. Welcome to second part of P block. In first part, we have completed with occurrence of all the groups. In this part, we are going to cover oxidation state of all the elements of P block. अच्छा, जब भी आप P ब्लॉक के ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ें या फिर केमिकल रिएक्टिविटी को शुरू करें, उससे पहले आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. एज दिस इज कम्प्लीटली न्यू टॉपिक, आपने ना तो पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है या तो किसी और ब्लॉक्स में आपने नहीं पढ़ा है. पी ब्लॉक में ही आपको देखने को मिलेगा. इवन डी ब्लॉक में इसका रिवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा. सो स्टार्ट करते हैं. अच्छा देखो, जब भी आप किसी नए टॉपिक से शुरुआत करो, जस्ट सी टू दैट कि जो टॉपिक का नाम है उसी से उसके कॉन्सेप्ट को रिलेट करें. जैसे कि टॉपिक का नाम है inert pair effect. So this inert word is something remaining inactive, है ना. यहाँ पे कुछ तो inactive रहता है. अच्छा, ये pair word जो यूज किया गया है that is for electrons. Electrons are remaining in pair. While उस वजह से आपको इफेक्ट ये कुछ देखने को मिलेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस आ जाएंगे, या फिर आप केमिकल रिएक्टिविटी की अगर आप बात करें तो उसमें भी आप चेंजेस देखने को मिल सकता है. सो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको सिंपली ऐसे समझना है कि कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स है जो इनर्ट रहने वाले हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. एग्जाम्पल अगर मैं ग्रुप 13 का ले लूं, सो वी हैव एल्यूमिनियम एंड थेलियम से आपको बेस्ट समझ में आएगा, या जब भी आप इनर्ट पेयर इफेक्ट को किसी बुक में भी देखें सो यही बेस्ट एग्जाम्पल को लिया जाता है. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13. इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें सो इट्स नियॉन 3s2 3p1. थेलियम की अगर मैं बात करूं सो थेलियम के लिए आ जाएगा जेनॉन विद 54 4f14 5d10 6s2 6p1. so this is something oxidation state we have. now अब एलिमेंट का जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को यूटिलाइज करता है बॉन्ड बनाने के लिए. सो इसके वैलेंस शेल में हमें 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, बट ऑब्वियस हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है कि एल्यूमिनियम जो है वो +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है. लेकिन अगर आप थेलियम की बात करें सो थेलियम के ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स है, एंड दिस इज समथिंग वी हैव आउटर शेल इलेक्ट्रॉन 6s2 और 6p1. सो यहां से इसे भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 दिखाना चाहिए था, बट थेलियम इज नॉट स्टेबल विद +3, है ना. +3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट उसके लिए स्टेबल नहीं है. उसके लिए स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है दैट इज +1. नाउ हियर क्वेश्चन कम्स, ऐसा क्यों है कि दोनों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं. एज वी नो, अगर एस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ग्रुप 1 जो होते हैं सारे एलिमेंट्स +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, ग्रुप 2 के जो होंगे सारे +2 दिखाएंगे. सो व्हाई इट हैपन इन द ग्रुप 13 कि एल्यूमिनियम +3 दिखाएगा, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर थेलियम टू शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो आप यहाँ पे देखने के लिए देखें कि इसके पेनाल्टीमेट शेल और इनर शेल के अंदर 4f के इलेक्ट्रॉन्स और 5d के इलेक्ट्रॉन्स है, जिसके लिए आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा कि दे आर दी पुअर शील्डर्स, दे डू नॉट प्रोवाइड द गुड शील्डिंग. मतलब न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होता है, असर होता है, वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा होता है. ये अच्छे से कवर अप नहीं करते न्यूक्लियस को. लेट अस अंडरस्टैंड विथ इसके स्ट्रक्चर से देखते. आप एग्जाम्पल के तौर पे यहां देख सकते हो कि आपके पास s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, ओके. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद ऑर्बिटल से. दैट इज आप s का ऑर्बिटल जो है दैट इज स्पेरिकल इन शेप. सो न्यूक्लियस भी जो होता है वो स्पेरिकल शेप का होता है. तो न्यूक्लियस का जितना भी फोर्स होता है s ऑर्बिटल पे बहुत ज्यादा पड़ता है. लेकिन अगर आप p ब्लॉक की अगर बात करें तो p ब्लॉक जो होता है वो डम्बल शेप का होता है. डी ब्लॉक की बात करें तो डबल डम्बल शेप का होता है. दैट इज डी और एफ की अगर आप दोनों की बात करें दे आर डिफ्यूज्ड इन शेप. मतलब इन दोनों ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डिफ्यूज्ड होते हैं इन शेप. डिफ्यूज्ड इन शेप है, दैट वाज द रीजन दे प्रोवाइड पुअर शील्डिंग. दे डू नॉट प्रोटेक्ट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं करते. लेकिन अगर आप इसकी बात करें सो दिस इज द बेस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द न्यूक्लियस इफेक्ट. ठीक है. सो जैसे आप थेलियम में नीचे जा रहे हैं, 14 के f इलेक्ट्रॉन्स, f में 14 इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए ना, सेम वे न्यूक्लियस के अंदर भी तो 14 प्रोटॉन्स इंक्रीज हुए रहेंगे, जो अब f
प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर नॉट कवरिंग न्यूक्लियस, वो बाहर की तरफ बहुत ज्यादा है. दैट वाज द रीजन कि दे आर द पुअर शील्डर्स. हेंस यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा वो एस के इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा अंदर की तरफ. यहाँ जो अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा वो एस के इलेक्ट्रॉन्स पे, है ना, होल्ड करके रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा. दैट वाज द रीजन इट इज डिफिकल्ट फॉर थेलियम टू डोनेट दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएगा ड्यू टू अब सिंपल रीजन. सीधे में आप ये कहेंगे कि थेलियम में F के ऑर्बिटल्स आगे, इवन D के भी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है. दे प्रोवाइड्स पुअर शील्डिंग, हेंस दे आर नॉट protecting the nucleus effect, so s electrons are remaining paired towards nucleus. ठीक है. अच्छा, अब आप इसमें से आपको पॉइंट के तौर पे क्या याद रखना है, ये एप्लीकेबल कहाँ है. इनर्ट पेयर इफेक्ट जो होगा वो 6th पीरियड वाले एलिमेंट्स के लिए रहता है. एंड अगर आप ग्रुप्स की बात करें, कौन से ग्रुप्स पे एप्लीकेबल होता है, सो ग्रुप 13, 14, 15 एज वेल ग्रुप 16 में भी आपको देखने को मिल जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना, जिसमें आप ये बोलेंगे कि जैसे जैसे आप नीचे जाओगे 6th पीरियड में जाओगे वैसे लोअर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है. सो दिस वी हैव डेफिनेशन, द नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग of heavier p block element is known as inert pair effect, है ना. so non involvement रह रहा है किसका, NH2 के इलेक्ट्रॉन्स का heavier element के अंदर, उसी चीज को कहा जाता है inert pair effect. मूविंग फर्दर विद एप्लीकेशन पार्ट. एप्लीकेशंस की बात करें सो पहला एप्लीकेशन या फिर पहला इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर आप ग्रुप की बात करें, ग्रुप 13 की बात करें, सो बोरॉन से लेकर इंडियम तक के जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. बट यस, गैलियम एज वेल एज इंडियम दोनों भी +1 दिखाने की कैपेसिटी यस बट ऑब्वियस रखते हैं, बट द +3 इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल. लेकिन अगर आप थेलियम की बात करेंगे, थेलियम वाले केस में +1 जो होता है वो स्टेबल होता है. ठीक है. सो बाकी ग्रुप्स में भी सेम आपको देखने को मिलेगा कि शुरुआत के जो एलिमेंट्स होंगे, जो ग्रुप का नंबर होता है या जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, दैट इज +4. लेकिन अगर आप पीबी की बात करेंगे तो पीबी वाले केस में +2 इज द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट. ग्रुप 15 में भी सेम थिंग, दैट इज शुरुआत के एलिमेंट्स की अगर बात करें सो दे विल शो +5 इज द मोस्ट स्टेबल वन. लेकिन अगर आप बिस्मथ की बात करेंगे सो तो +3 बहुत ज्यादा स्टेबल है. That's all. That is, अगर आप ऑक्सीजन की फैमिली में भी देखेंगे सेम वे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टुलिनियम वाले जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर स्टेबल विथ जो उनका ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है +6. बट अगर आप पोलोनियम की बात करेंगे सो इट इज नॉट स्टेबल विद +6. मूविंग नेक्स्ट विद, अच्छा आप एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे समझ सकते हैं, दैट इज 2 कंपाउंड्स दिए हुए हैं एलिमेंट्स के, आपको वहां पे आइडेंटिफाई करना है विच इज मोर स्टेबल. सो यहाँ पे थेलियम दिया हुआ है, थेलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है दैट इज +1. यहाँ पे जो थेलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3. सो बट ऑब्वियस थेलियम जो होगा वो +1 में स्टेबल होगा, सो दिस कंपाउंड इज मोर स्टेबल. सो इनर्ट पेयर इफेक्ट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड एज वेल. सेम वे यहाँ पे +1 में है, यहाँ पे +3 में, सो +1 इज मोर स्टेबल. नेक्स्ट वी हैव पीबी, PbCl2 और PbCl4 है. सो PbCl2 जो होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू PbCl4 के साथ. नेक्स्ट वी हैव विद टिन. टिन यहाँ पे +2 में है, +4 में है. तो यस, हमने टिन में देखा था कि ऊपर वाला एलिमेंट है तो उसकी स्टेबिलिटी जो होती है 4 वाले में ज्यादा होती है. जर्मेनियम में भी यस +2, +4 दिस इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल, बट इस वाले केस में ये ज्यादा स्टेबल होगा. सेम थिंग होगी. अच्छा, इवन यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आप बात करें, हमने ये स्टडी किया है कि जो हेवी एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी. बट अगर आपको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन और फ्लोरीन जैसे कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे, सो यस उसके साथ कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं बट दे आर लेस स्टेबल इफ यू कंपेयर द स्टेबिलिटी. ठीक है ना. सो अगर आप एग्जिस्टेंस की बात करेंगे सो यस दिस एग्जिस्ट, बट अगर स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो स्टेबिलिटी तो ज्यादा +1 की होती है. बट दूसरे एलिमेंट जैसे कि अगर थेलियम की अगर मैं बात कर दूं आयोडीन के साथ, मतलब +3 दिखाए आयोडीन के साथ, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल ओनली. चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, दैट इज स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन. मतलब आप इनर्ट पेयर इफेक्ट को यूज करके रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है ये भी बता सकते हैं. दैट इज जैसे कि अगर मैं
I4 की बात करूं, यस PbI4 यहाँ पे जो प्रेजेंट है वो +4 में प्रेजेंट है, अगेन इट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल। तो अगर आप इसे हीट करेंगे या फिर अगर आप रिएक्शन की रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। रीजन फॉर दैट इज यहाँ पे ये +4 में प्रेजेंट है, सो ये स्टेबल ऑक्सीडेशन चाहता है, दैट इज PbI2 बनना चाहता है, सो बहुत आसानी से ये रिएक्शन देगा। सो दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस। Next again we have helium with a +3 which is unstable one. So अगर आप इसे हीट करेंगे, हीटिंग पे वो डिकम्पोज हो जाएगा, थेलियम आ जाएगा किसमें बोलो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो जिस वजह से यहाँ पे कितना नंबर आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन आ जाएगा प्लस यहाँ पे O2 रिलीज हो जाएगा। पीबी यहाँ पे भी पीबी किसमें है +4 में प्रेजेंट है, हीटिंग पे डिकम्पोज हो जाएगा, विल गेट द प्रोडक्ट एज PbO प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा O2 बन जाएगा। सो दिस लाइक इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको ये बताता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं। सो आपको कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट को देखना है, व्हिच विल डिसाइड द रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। Okay, here we have some questions, that is which of the following is expected to be most unstable? इसमें से ज्यादा अनस्टेबल कौन सा है? जैसे कि यहाँ पे बात करूं, ये तो +2 में है, सो ये तो हैप्पी है, ये +4 में प्रेजेंट है तो कम हैप्पी होगा, ये भी +4 में प्रेजेंट है, ये वाला जो है ये भी +4 में प्रेजेंट है। बट हमने यहाँ पे देखा था कि अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाए ऑक्सीजन और फ्लोरीन, वहां पे उनकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सो इस केस में ठीक है, आयोडीन के साथ तो +2 में प्रेजेंट है, बट क्या मैं बोलूं यहाँ पे पीबी के साथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी नहीं प्रेजेंट है ना, एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी मोस्ट अनस्टेबल वन। चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज व्हिच इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होगा जिसका खुद का क्या हो जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में अगर मैं बात करूं, दैट इज वो चाहता है कि उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, है ना, मतलब बट ऑब्वियस आप देखेंगे कि कौन सी ऐसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है विच इज अनस्टेबल और वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहते हैं। सो लेट्स गो विद ऑप्शन थेलियम। अच्छा, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि थेलियम इज +3, सो +3 में तो थेलियम स्टेबल ही नहीं होगा, बट ऑब्वियस थेलियम तो +1 में जा रहा है, सो पहला ही अपना आंसर है। वैसे तो देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एल्यूमिनियम जो होगा वो क्यों चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, सो अच्छा ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं करना चाहता, दैट मीन्स ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट वी हैव गैलियम एंड इंडियम। यस, बट ऑब्वियस अपना आंसर क्या होगा, थेलियम इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट, विच रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू बी स्पॉन्टेनियस? इसमें अच्छा वापस से आपको देखना है स्पॉन्टेनियस, तो यहाँ पे देखो +4 से +2 में जा रहा है, सो यस बट ऑब्वियस दिस इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस। अच्छा, ये +4 से +2 में जा रहा है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये ज्यादा स्टेबल है ना, दिस इज मोर स्टेबल, और ये क्या है अनस्टेबल है, सो ये तो स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। यहाँ पे अगर बात करें अगेन इट इज गोइंग टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस, दिस नॉन स्पॉन्टेनियस, दिस स्पॉन्टेनियस वन, है ना, दिस इज प्रेफरिंग मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसलिए वो ज्यादा स्टेबल होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज समथिंग PYQ अप्रैल 2025 में आया हुआ है, दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट बता रहा है कि थेलियम +3 है, क्या ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? यस, हमने अभी देखा था वो +3 वाले केस में रहेगा तो रिड्यूस होना पसंद करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना पसंद करेगा, तो यस बट ऑब्वियस थेलियम विद +3 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Aluminium Al+3 does not get reduced easily. Yes, this is also the correct statement. वो नहीं चाहता reduce होना। Both Al3+ and अच्छा ये वाला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट हो जाएगा। देखो थेलियम बता रहा है कि आर स्टेबल इन सोल्यूशन, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होता, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थेलियम +1 इज मोर स्टेबल, यस यस बट ऑब्वियस हम तो कब से यही पढ़ रहे हैं। एंड Al3+ एंड थेलियम विद +1 आर हाईली स्टेबल, यस दिस आल्सो करेक्ट, मींस जिसमें सिर्फ सी ना हो वो आपका करेक्ट आंसर होगा, सो यस बी इज द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज गिवन below are the two statement assertion reason दिए हुए हैं। The stability order of +1 oxidation state of gallium, indium, thelium, yes +1, this is the correct one। डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो स्टेबिलिटी +1 की बढ़ जाती है, सो असर्शन इज करेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट स्टेबलाइजेस द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप, यस उसका करेक्ट रीजन भी है। देखो कितने आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं इसके ऊपर, इनर्ट पेयर इफेक्ट के ऊपर, सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द एनसीईआरटी। क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है आपको एल्यूमिनियम 3+ से, एल्यूमिनियम जो 3+ है, एल्यूमिनियम 3+ से एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होने की, दैट इज -1.66 वोल्ट दिया हुआ है।
एंड दैट ऑफ थेलियम, अगर थेलियम की बात करेंगे वो 3 प्लस से थेलियम में कन्वर्ट होने की जो वैल्यू है दैट इज प्लस 1.26 वोल्ट, ठीक है। एंड प्रिडिक्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ M3 प्लस आयन इन द सोल्यूशन एंड कंपेयर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मतलब कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो 3 प्लस में रहना प्रेफर करता है। सो आप कैसे समझेंगे इस चीज को, सबसे पहले ऐसे याद रखो कि अगर सपोजली ई नॉट की वैल्यू जो तुम्हें दी गई है अगर वो मोर नेगेटिव में है देन उसकी टेंडेंसी जो होगी टू रेड्यूस विल बी लेस। जितनी ज्यादा ई नॉट की वैल्यू होगी उतनी उसकी टेंडेंसी जो होगी कम होगी रेड्यूस होने की। सो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई नॉट की वैल्यू और रिडक्शन पोटेंशियल। सो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, मतलब ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स लेकर एल में कन्वर्ट नहीं होना चाहता क्योंकि यहाँ पे बट ऑब्वियस उसने ऑक्टेट स्टेट गेन किया है। बट ये थेलियम भी नो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +3 में वो स्टेबल नहीं है, वो +1 में कन्वर्ट होना चाहता है। यस बट ऑब्वियस द मेटल वाला फॉर्म उसके लिए ज्यादा प्रेफर्ड रहेगा एज कंपेयर टू +3 वाले से। सो दैट इज इसकी ई नॉट की वैल्यू जो है वो ज्यादा है, मतलब ये रिड्यूस होना प्रेफर करता है। दैट मीन्स अगर आप सोल्यूशन में बात करेंगे तो सोल्यूशन में तो Al3+ रहना प्रेफर करता है। और यहाँ पे नेक्स्ट आपको बोल रहा है कंपेयर द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ टू मेटल्स विच इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यस बट ऑब्वियस थेलियम की अगर बात करेंगे तो थेलियम तो +1 में रहना प्रेफर करता है एंड एल्यूमिनियम की बात करें तो वो तो 3+ में। सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या हुआ ज्यादा, बोलो एल्यूमिनियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मूविंग नेक्स्ट विथ हम ग्रुप्स के अकॉर्डिंग अब बात करेंगे कि कौन से ग्रुप के कौन से एलिमेंट्स जो होते हैं उनके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से हैं या उनके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स दिए गए हुए। सो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप 14 से बात करते हैं। सो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। यस बट ऑब्वियस जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ही। एज वेल अगर आप इनर्ट पेयर इफेक्ट्स लगाएंगे तो नीचे वाले एलिमेंट जो होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स कम डोनेट करेंगे। सो दैट वाज द रीजन वैलेंस शेल में उसके कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +4 एज वेल यहाँ पे +2 भी वो दिखाएगा। इवन कार्बन अगर मेटल के साथ बॉन्डिंग करता है तो उसके पास टेंडेंसी है कि वो माइनस वाला ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है। दैट इज आपने कार्बाइड्स में पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक्स में आता है ना, मैग्नीशियम कार्बाइड करके कैल्शियम कार्बाइड करके। सो उस वाले केस में कार्बन के ऊपर जो चार्ज आएगा दैट इज -4। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेबिलिटीज की बात करें, स्टेबिलिटी ऑफ +2 की बात करें। यस डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप में स्टेबिलिटी ऑफ +2 विल इंक्रीज, वाइल अगर आप बात करें स्टेबिलिटी ऑफ +4 की बात करें तो वो डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। सिंपल। नेक्स्ट अगर आप पर्टिकुलर एलिमेंट्स की बात करें कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, सो आप कार्बन एंड सिलिकॉन में देखेंगे, कार्बन एंड सिलिकॉन में +4 इज मोर स्टेबल वन, वो +4 ही दिखाता है। लाइक कार्बन कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि +2 दिखाए, या सिलिकॉन भी जो है +2 दिखाए। लेकिन आप अगर जर्मेनियम और टिन की बात करेंगे तो इनके पास टेंडेंसी है +4 और +2 दोनों दिखाने की, बट ये जो होगा अनस्टेबल होगा। सो दैट इज आप कंसिडर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना प्रेफर करेगा। सो दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट पीवी की बात करें, यस पीवी तो हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है। दैट इज पीवी हैव द टेंडेंसी टू शो दी +2 ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। Next, in +4 state, molecules are electron precise. That is, CCl4 has an octet. Yes, +4 में है, 4 इनके valence electrons में, 4 सामने से मिलेगा. So that is going to be precise one. जितना octet इसका जो है वो complete रहेगा. Next is electron precise molecule generally do not act as an electron donors or acceptors. Yes, precise है ना. So ना तो electrons को donate करेगा, ना तो electrons को accept करेगा. अच्छा, नेक्स्ट वी हैव द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम एनोमलस बिहेवियर में भी स्टडी करेंगे, दैट इज बाकी जो एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ पीरियड 2 को छोड़कर वो अपने ऑक्टेट को एक्सपांड कर सकते हैं, मतलब 8 से ज्यादा बॉन्ड्स बना सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। लेकिन अगर आप बात करेंगे कार्बन की जो सेकेंड पीरियड या फिर दूसरे भी एलिमेंट्स की बात करें, दे कैन नॉट एक्सपांड देयर ऑक्टेट, दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू एक्सपांड देयर ऑक्टेट।
सो दैट्स ऑल फ्रॉम द ग्रुप 14. ग्रुप 15 की अगर बात करें सो आपको थोड़े ज्यादा पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत है, बट ये कुछ पॉइंट्स सिमिलर है. दैट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट का पॉइंट सिमिलर जाने वाला है, एंड दी सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं दे कैन नॉट एक्सपांड देयर ऑक्टेट. ये वाली पॉइंट्स जो होगी वो सिमिलर जाएगी. ठीक है ना. फर्स्ट पॉइंट इज वेरी इजी, लाइक आपने पहले से किया होगा कि -3 +3 एंड +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है. यस, बट ऑब्वियस अगर वो एक्सट्रीम, अगर कोई एलिमेंट -3 दिखाता है या +5 दिखाता है, दे आर गोइंग टू बी मोर स्टेबल. वेल, नाइट्रोजन +1 से लेकर +5 सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, बट किसके साथ दिखा सकता है? वो ऑक्सीजन के साथ ही दिखा सकता है, नॉट विद अदर एलिमेंट, बिकॉज उससे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन ही है. बट फ्लोरीन के केस में क्या होता है? फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है ना. लाइक अगर मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लूं, नाइट्रोजन अगर फ्लोरीन से बॉन्ड बनाता है तो वहां पे एक एक इलेक्ट्रॉन्स अगर ये शेयर करेगा तो यहाँ पे ऐसे 5 बॉन्ड बन जाएंगे ना, जो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के बाद पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते. सो नाइट्रोजन +5 वाला ऑक्सीडेशन नहीं दिखा सकता विद फ्लोरीन. रीजन फॉर दैट इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल. लेकिन अगर आप बात करेंगे नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाना ऑक्सीजन के साथ, यस बट ऑब्वियस दैट इज पॉसिबल. वो ऑक्सीजन के साथ बना सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के पास कैपेसिटी होती है डबल बॉन्ड्स. ऑक्सीजन के पास कैपेसिटी होती है डबल बॉन्ड्स बनाने की. यस, बट ऑब्वियस तो पॉसिबल है कि उस वाले केस में वो बना सकता है, अब शो कर सकता है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट. सो आई थिंक आपको सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन शो करता है +1 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विद ऑक्सीजन, बट नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म द +5 हैलाइड. सिर्फ वो +5 वाला हैलाइड जो होगा वो नहीं बनाएगा. किसके साथ नहीं बनाएगा बोलो? हैलोजेंस के साथ नहीं बनाएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स. अच्छा, नेक्स्ट फॉस्फोरस की अगर बात करें, यस फॉस्फोरस +1 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाने की कैपेसिटी रखता है विद सम ऑक्सो एसिड्स. हम ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे, उस वाले केस में भी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए जस्ट इतना याद रखो कि +1 और +4 दिखा सकता है विद दिस ऑक्सीडेशन स्टेट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1 से लेकर +4 तक के जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं. मतलब नाइट्रोजन ही ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, रिड्यूस भी हो जाएगा. आप एग्जांपल के तौर पे HNO2 को ले सकते हैं. HNO2 इज नाइट्रस एसिड. HNO2 इज नाइट्रस एसिड विच इज हाईली अनस्टेबल वन. ठीक है ना, स्टेबल नहीं है. अगर आप में लैब की भी अगर बात करोगे तो लैब में HNO3 देखने को मिलेगा, बट HNO2 नहीं देखने को मिलेगा बिकॉज इट इज हाईली अनस्टेबल. सो अगर आप बात करें HNO2, जहां पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से कितना है, ऑक्सीजन से आ गया 4, हाइड्रोजन से आ गया 1. सो यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है +3 में. सो वो डिस्प्रपोर्शनेट होगा तो बनाएगा HNO3 प्लस क्या बना लेगा, अच्छा H2O भी निकल जाएगा बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बोलो, NO बन जाएगा. जिसमें से आप देखेंगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन, ये वाला जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है दैट्स उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 का. यहाँ जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 का. तो उस वाले केस में नाइट्रोजन जो है यहाँ से +3 से लेकर +5 में जा रहा है. सो दैट इज इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. वाइल यहाँ पे +3 से वो कन्वर्ट हो जा रहा है +2 में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. सो देयर इज अ रिडक्शन इन दिस. सो आई थिंक दिस इज क्लियर फॉर यू. आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आई है. यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर दिस रिएक्शन एज वेल कि नाइट्रस एसिड जो है वो डिकम्पोज होता है तो क्या देता है, नाइट्रिक एसिड प्लस NO. सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज सो यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस दैट इज +1 से लेकर +4 तक के जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं एसिडिक मीडियम में. नेक्स्ट आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ +3. अच्छा, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आप जस्ट है ना NCERT का लाइन था. सो आप ऐसे ही दैट इज आप नीचे नीचे जाओगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. यस, बट ऑब्वियस +3 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है. नेक्स्ट अगेन वी हैव डन विद दिस कि अगर पीरियड 2 का एलिमेंट है तो पीरियड 2 के एलिमेंट जो होते हैं उनके पास कैपेसिटी नहीं होता है कि वो अपने ऑक्टेट्स को एक्सपांड कर सके, इसीलिए ऑक्टेट एक्सपांड नहीं करेंगे. 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता नाइट्रोजन. अच्छा, बट अगर आप बात करें दूसरे एलिमेंट्स की, यस दूसरे एलिमेंट्स के पास यस कैपेसिटी होती है कि वो एक्सपांड कर सके. सो इन फॉस्फोरस कैन फॉर्म P
F6 माइनस whereas P exhibits the covalency of 6, है ना, यहाँ पे एक्सपांड कर सकता है MTD ऑर्बिटल्स को, वो यूटिलाइज कर सकता है. In phosphorus, almost all intermediate oxidation states are unstable and undergo disproportionation. As कि हमने ये शुरुआत में ही देखा है कि अगर -3 और +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कंप्लीटली जब वो ऑक्टेट स्टेट को अचीव कर लेगा, दैट इज गोइंग टू बी द मोर स्टेबल वन. सो आपको कोई भी कंपाउंड दिखे फॉस्फोरस का जहां पे वो इंटरमीडिएट वाले मतलब बीच वाले ऑक्सीडेशन स्टेट को कैरी कर रहा है -3 से +5 के बीच का, सो दैट इज गोइंग टू बी अनस्टेबल और वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा फिर. So that's all from the group 15. Moving towards group 16 की बात करते हैं. ग्रुप 16 की अगर बात करें, यस बड़ा आसान सा, आपको इसमें ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें, सो यस -2 +2 +4 +6 दिखाएगा. ऑक्सीजन के पास बहुत कुछ है, दैट इज ऑक्सीजन +1 भी दिखाता है और +2 भी दिखाता है. बट ये +1 +2 किसके साथ दिखा सकता है? दैट इज पॉसिबल ओनली विथ फ्लोरीन के साथ ही वो ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकता है. दैट इज ओनली विथ फ्लोरीन. फाइन. अच्छा, उसके बाद आपने रेडॉक्स में भी इन चीजों को पढ़ा होगा कि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, सो ऑक्सीजन 2- अगर ले रहा है तो वहां पे ऑक्साइड होता है. वो ऑक्सीजन के ऊपर 1- है, सो दैट मीन्स दैट इज पेरोक्साइड. अगर ऑक्सीजन के ऊपर ½ है, दैट इज सुपर ऑक्साइड. सो ये चीजें आपको याद रखनी है कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाए जा सकते हैं. ओके, इन एलिमेंट्स की अगर आप बात करें तो डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे आप जाओगे, +6 की स्टेबिलिटी जो होगी वो घट जाएगी. मतलब यहाँ पे इंक्रीज किसकी हो जा रही है? स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे +2 की और +4 की बन जाएगी. इवन आप ये भी याद रख सकते हैं कि पोलोनियम जो है वो -2 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मेटल, है ना. मेटल के पास टेंडेंसी नहीं होती कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे. सो आपको यहाँ पे नया कुछ नहीं सुनने को मिला हुआ है, जस्ट दैट्स की ऑक्सीजन +1 +2 दिखाएगा विद फ्लोराइड, एंड दिस इज समथिंग यू हैव लर्न इन रेडॉक्स एज वेल. मूविंग विद द लास्ट ग्रुप, ग्रुप 17 की बात करते हैं. दैट इज ऑल हैलोजन एक्सिबिट -1. अच्छा, आपने बचपन में स्कूल में पढ़ लिया रहेगा कि हैलोजन्स के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्लोरीन फेमस एग्जांपल, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है ताकि उसको ऑक्टेट मिल जाए. सो दैट इज -1 ऑक्सीडेशन, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट सारे हैलोजन्स दिखाते हैं. उसके साथ ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं, उन एलिमेंट्स के पास टेंडेंसी होती है कि वो ऐसे वाले ऑक्सीडेशन स्टेट को भी दिखा सकते हैं, मतलब +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट्स को भी दिखा सकते हैं. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. अच्छा, ये आपको क्वेश्चन भी आएगा कि जब आप डी ब्लॉक में जाएंगे तो आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझे, जैसे कि अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया मैंगनीज का, ठीक है ना. सो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +2 से लेकर +7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है. +2 +3 +4, है ना, इसे +7 तक दिखा सकता है. सो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या कभी असर्शन रीजन में आ सकता है कि हैलोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 से बढ़ती है, वाइल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की आप बात करेंगे तो वो यूनिटी से बढ़ती है, मतलब एक से बढ़ रही है. ऐसा क्यों? ठीक है ना. सो उसको भी समझ लेते हैं हम. फर्स्ट इज समथिंग हैलोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, सो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और NP में होता है 5, है ना. सो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम फिल कर दें तो इसमें हो गए 2, इसमें 5, 1 2 3 4 5. सो दिस समथिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, क्या बोलो, हैलोजन का ग्राउंड स्टेट में. सो दैट इज एक इलेक्ट्रॉन्स उसके पास खाली है, जिस वहां से अब वो क्या कर सकता है, बोलो, बॉन्डिंग कर सकता है. अब इसके बाद जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, सो बट ऑब्वियस, अब मैं जो पहले इलेक्ट्रॉन्स थे वैसे मैंने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे लिख दिए. जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो होगा कुछ ऐसा कि एक इलेक्ट्रॉन उठकर यहां से जो होगा वो जंप करेगा इसके अंदर, ठीक है ना. जिस वजह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल सकता है कुछ, सॉरी मैंने यहाँ एक एक्स्ट्रा डाल दिया था, ठीक है ना. यहाँ पे एक आ जाएगा. अब आप देख सकते हैं कि इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना. सो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, +3. यहां से वो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा था,
-1 दिखा रहा था और +1 दिखा रहा था। डिपेंड करता है कि उसके सामने वाला एलिमेंट कौन सा है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होगा उसके सामने वाला तो ये प्लस में चला जाएगा, और इससे मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है सामने वाले एलिमेंट की तो -1 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उस वाले केस में हम डायरेक्टली अब लिख लेते हैं कि इसके पास सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में अब ऐसा ही कुछ होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। So now we have 5 unpaired electron, जिस वजह से वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है +5 का भी। फाइन, लेकिन अगर आप थर्ड स्टेट की बात करें तो यस, यहाँ का भी ये एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए, टोटल 7 हो गए, तो इसलिए +7 दिखाएगा, है ना। लेकिन डी ब्लॉक की अगर बात करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं रहते, अनपेयर्ड। मैंगनीज के केस में अगर आप बात करें तो वहां पे सारे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं, NH2 वाला छोड़कर सिर्फ। सो दैट वाज द रीजन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 1-1 से ही बढ़ती है, पहले इसकी अगर बात करें तो वो 2-2 से बढ़ती है। सो दैट्स ऑल फॉर द ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने ऑक्सीडेशन स्टेट कंप्लीट कर दिया हुआ है। इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द एटॉमिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक्सेप्शंस आते हैं और उसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे गए। सो गुड बाय, गुड लक, कीप लर्निंग।